चेयरमैन नैब ने हुकूमत के लिए की घंटी बजा दी। हुकूमती शख्सियात के मुकदमात खोलने का इंदिया। कहा हमसे कोई तवक्को न रखे कि साहिब इख्तियार पर आंखें बंद कर लेंगे। एहतसाब यकतरफा होने के तासुर का अजाला करेंगे। जिनको आए कुछ माह हुए उनके मुकदमात को भी देखेंगे। नाकदीन को यकीन दिलाता हूं कि हवाओं का रुख बदल रहा है, अब दूसरे महाज की तरफ जा रहे हैं। ढील होगी ना डील और ना ही कोई एनआरओ होगा। जिस हॉस्पिटल में जाए एक बेड पर 3-3 बंदे, और दूसरी तरफ ये सूरत हाल है कि आपको जुकाम भी हो जाए तो आप जाके अपना इलाज मुआलजा लंदन में और अमेरिका में करवाते हैं। क्या बाकी इंसान नहीं है? क्या आपसे ये ना पूछा जाए कि 100 अरब डॉलर का कर्जा कहां गया? इल्जाम तराशी करने वालों को चेयरमैन नैब का जवाब। नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क रवाना। शहबाज शरीफ और डॉक्टर अदनान भी हमरा है। नवाज शरीफ को लेकर एयर एम्बुलेंस दोहा पहुंच गई, कुछ देर बाद लंदन के लिए रवाना होगी। नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट के हज टर्मिनल से रवाना हुए। लंदन में इलाज के इंतजामात मुकम्मल। नवाज शरीफ का हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में चेकअप होगा। चंद रोज बाद नवाज शरीफ अमरीका जाएंगे। नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत करने वाले जहनी बीमार हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहते हैं नवाज शरीफ को वालिदा और मरियम नवाज ने दुआओं में घर से अलविदा किया। सेहतमंद होकर जल्द वापस लौटेंगे। परवेज रशीद बोले नवाज शरीफ को इजाजत अदालत से मिली। आसिफ जरदारी के साथ वो सलूक होना चाहिए जिसके मुस्तहिक हैं। काबीना इजलास में अरकान की अक्सरियत का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट न जाने का मशवरा। फवाद चौधरी की चैलेंज करने की तजवीज। वज़ीर आज़म कहते हैं अदालतों का एहतराम करते हैं, श्योरिटी बॉन्ड की शर्त गैर कानूनी नहीं थी। मुझे क्यों निकाला से मुझे जल्दी निकालो का सफर बहुत जल्दी तय हुआ। फवाद चौधरी का नवाज शरीफ की रवानगी पर तंज। बोले नवाज शरीफ के वापस आने की उम्मीद कम है। हनीफ अब्बासी केस का रात 12 बजे फैसला आना गलत था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंसानी एहतराम और कानून की बालादस्ती की रोशन मिसाल कायम की है। फिरदौस आशिकवान का नवाज शरीफ की रवानगी पर रद्द अमल। कहा दुआ है नवाज शरीफ जल्द सेहतमंद हो और वापस आकर कानून का सामना करें। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं किसी को एनआरओ दिया ना ही मिलेगा। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को सजा होगी या नहीं? खसूसी अदालत संगीन केस का फैसला 28 नवंबर को सुनाएगी। समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि परवेज मुशर्रफ के वकील चाहें तो 26 नवंबर तक तहरीरी दलाइल जमा करा दें। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा केस की समाअत के दौरान वज़ीर आज़म के बयान का तज़किरा। वकील की जानिब से इमरान खान के बयान के जिक्र पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि सियासी बयानात के लिए ये फार्म इस्तेमाल न करें। कोई भी इदारा मुकम्मल परफेक्ट नहीं, बेहतरी की गुंजाइश है। वज़ीर आज़म के बयान को कानून के तनाजुर में देख लेंगे। मईशत आखिरकार दुरुस्त समत में चल पड़ी। इस्लाहात के समरात आना शुरू हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं 4 साल में पहली बार अक्टूबर में करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। गुड्स एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ। एक्सपोर्टर्स को मुबारकबाद और उनकी हौसला अफजाई करता हूं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 1000 अरब रुपए के महसूलाती फॉल। एफबीआर जराये के मुताबिक रवा माली साल का टारगेट 4500 अरब तक कम होने का इम्कान है। टैक्स वसूलियों के बहरान से निपटने के लिए नए इकदाम शुरू। बेनामी और माली दस्तावेजात की बुनियाद पर चलने वाले बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाने का इम्कान। मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है। मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। असद उमर की 7 माह बाद वफाकी काबीना में वापसी। वफाकी वजीर के ओहदे का हलफ उठा लिया। असद उमर को वजारत मनसूबा बंदी का कलमदान सौंपा गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने असद उमर से हलफ लिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान दूसरे रोज भी जारी।
100 इंडेक्स में 300 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 38,911 की सतह पर आ गया। इंटरबैंक में रुपए की कद्र में इस्तेहकाम। डॉलर 155 रुपए 35 पैसे की सतह पर बरकरार। ईसीबी का बड़ा इकदाम, भारत की कंपनी के खिलाफ लंदन में केस दायर कर दिया। चौथे पीएसएल के लिए भारतीय कंपनी आईएमजी रिलायंस से प्रोडक्शन मुआहिदा किया था। पाकिस्तान फिर जूनियर स्क्रैबल का आलमी चैंपियन बन गया। 6 में से 5 एज कैटेगरी में मैदान मार लिया। अंडर 18, अंडर 14, अंडर 12 और अंडर 10 के वर्ल्ड टाइटल पाकिस्तान ने जीत लिए। इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट पर परवेज रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी और पाकिस्तान के अवाम की दुआओं, वकला की अनथक मेहनत से नवाज शरीफ साहब अपने इलाज के तसलसल को बरकरार रखने के लिए अगले मरहले के लिए यहाँ से रवाना हुए हैं। पाकिस्तान भर के अवाम की दुआएं उनके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला सेहत कामला हासिल करने के बाद जल्द से जल्द वो दोबारा पाकिस्तान के अवाम के दरमियान होंगे। इंशाअल्लाह यही पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश है, यही पाकिस्तान के अवाम की दुआ है। और जिस तरह पहले उनकी दुआएं कबूल हुई हैं, ये दुआ भी इंशाअल्लाह ताला कबूल होगी। प्रेस साहब, ये कहा जाता है कि जी डील है जैसे 2000 में हुआ था, मुआहिदा करके गए थे और कुछ अरसे के लिए, ये भी इसी तरह से है। किसी ने ये बात नहीं की। वजीर आजम साहब ने खुद इस बात की तरदीद की है। उन्हें इजाज़त अदालत आलिया से मिली है और जो ये सवाल भी करता है वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब होता है। पाकिस्तान की सियासत का ट्रेंड के मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से प्लान बी के तहत मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अजला में धरनों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। क्या मुस्लिम लीग नून इन धरनों में मौलाना फजलुर रहमान की मुआवनत करेंगे? मैं आज यहाँ पे सिर्फ नवाज शरीफ साहब को जो इलाज के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे उन्हें खुदा हाफिज कहने और अपनी दवाएं देने के लिए हाजिर हुआ था। आज की गुफ्तगू इसी हवाले से रहेगी तो मुनासिब रहेगा। पाकिस्तान की सियासत का एक ट्रेंड बन चुका है कि बीमारियों पर सियासत करना, तनकीद करना। अब कितना होना चाहिए कि किसी की बीमारी पर ये बातें ना होनी चाहिए? जिन लोगों ने बीमारी पर सियासत की है, अमूमी तौर पर पाकिस्तानी समाज ने उसे अच्छी नज़र से नहीं देखा और बीमारी पर सियासत करने वाले भी अब खुद अपने मुंह से ये कहते हैं कि बीमारी पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आसिफ अली जरदारी साहब बीमार हैं, उनको कराची जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। आसिफ अली जरदारी बीमार हैं, उनको कराची जाने की इजाजत नहीं। अदालती फैसले के बावजूद इमरान खान ने कल कहा कि उन्हें रहम आ गया और उन्होंने साबिक मौजूदा चीफ जस्टिस से भी और आने वाले चीफ जस्टिस से भी दरखास्त की कि इस तरह के कवानीन बनाए कि सब बराबर और अमीर और गरीब ना हो। इशारा उनका आपकी लीडरशिप की तरफ था। मैं अब इस पे क्या कह सकता हूँ। मैं आज के दिन बिल्कुल किसी पर कोई तनकीद नहीं करना चाहता। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है। जिस लहजे में वो गुफ्तगू करते हैं उससे ज़्यादा लफ्ज़ों से खेलने का हुनर मुझे भी आता है। लेकिन आज पाकिस्तान के अवाम के दिलों की धड़कन, पाकिस्तान के लोगों के महबूब रहनुमा इलाज के लिए तशरीफ़ ले गए हैं और ये सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं उनको दुआ देने के लिए आए। मैं इसमें कोई दूसरी मिलावट करना नहीं चाहता। आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत भी बड़ी ख़राब है, उनको तो कराची अल्लाह ताला उनको भी वो तमाम सहूलतें फराहम फरमाए। हम इस हमायत में हैं कि पाकिस्तान के साबिक सदर के साथ वही सलूक होना चाहिए जिसके वो मुस्तहिक हैं और साबिक सदर सारी दुनिया में कदर और इज्जत की नज़र से देखे जाते हैं। उनका 5 साल का दौर जो था उसमें जमहूरियत की खिदमत हुई है और कोई जुर्म उन 5 साल दौर में उनके नाम पर नहीं है। उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्यों इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल इसी तरह मुझे समझ नहीं आई
जिस तरह मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि नवाज शरीफ साहब के साथ ये सलूक क्यों हुआ, खाकान साहब के साथ ये सलूक क्यों है, साद रफीक के साथ, राना सनाउल्लाह के साथ, हमजा शहबाज के साथ, मरियम के साथ, और जो दूसरे हमारे साथी हैं ख्वाजा साद रफीक हैं उनके साथ, सलमान रफीक के साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया है? इस खेल के पीछे कौन है सर? मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि आज मैं सिर्फ एक मकसद के लिए यहाँ हाजिर हुआ था, मैं अपनी गुफ्तगू को उस तक ही महदूद रखूँगा।